वो दो टाइप का होता है, ठीक है। एक होता है पोटेंशियल एनर्जी और एक होता है काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी वो आता है इंटरैक्शन से और काइनेटिक एनर्जी आता है वेलोसिटी से, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी इंटरैक्शन, फॉर एग्जांपल अर्थ है और यहाँ पे एक पार्टिकल है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है mgh। वो क्यों आता है? ये दोनों के बीच में इंटरैक्शन होता है कि नहीं। अर्थ वो पार्टिकल को अट्रैक्ट करेगा, तो इंटरैक्ट कर रहा है वो, और उसके लिए हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आता है mgh। और प्रोटॉन, और अगर मेरे पास दो प्रोटॉन है तो इनका भी पोटेंशियल एनर्जी आता है 1/4πε0 E² बाय, ये अगर डिस्टेंस r है तो r। ये भी इंटरेक्शन करते हैं दो पार्टिकल। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन भी ले सकते हैं, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, उसके पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में आ जाएगा, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी आता है इंटरेक्शन से, काइनेटिक एनर्जी आता है वेलोसिटी से। इसका फॉर्मूला हमारे पास भी होता है, क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 12 mv²। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मेरे पास एक प्रोटॉन है, यहाँ पे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है इन्फिनिटी डिस्टेंस पे, इन दोनों का डिस्टेंस है इन्फिनिटी। तो यहाँ पे, और ये रेस्ट पे है, रेस्ट। तो एनर्जी कितना होगा? काइनेटिक एनर्जी 0, क्योंकि दोनों पार्टिकल रेस्ट पे है। पोटेंशियल एनर्जी 0, क्योंकि वो इंटरैक्ट नहीं कर रहे हैं। अगर इन्फिनिटी डिस्टेंस पे है तो इंटरैक्ट कर ही नहीं पाएंगे। और हम अगर ये फॉर्मूला भी लगाते हैं इसको, तो ये हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा 1/4πε0 E², E मतलब चार्ज का वैल्यू, दोनों का चार्ज का वैल्यू सेम होता है, ठीक है, बाय r, और r होता है इन्फिनिटी। तो ये टोटल क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या है? प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी डिस्टेंस पे है, तो उनका एनर्जी टोटल क्या होगा? टोटल एनर्जी 0, ठीक है। टोटल एनर्जी क्या होता है? 0। तो मेरे पास अब है हाइड्रोजन एटम, H एटम। यहाँ पे एक प्रोटॉन है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? यहाँ पे प्रोटॉन लिख देते हैं, इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो क्या होता है, मैं अगर इसको एनर्जी देता हूँ, ठीक है, मैं इसको अगर एनर्जी देता हूँ तो क्या होगा? ये इस पे कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी डिस्टेंस पे चला जाएगा। मुझे एनर्जी देना पड़ेगा, किसके फॉर्म में? एक फोटोन के फॉर्म में, PHOTON, फोटोन। मैं इसका गामा लिख देता हूँ, ठीक है। मैं अगर इसको एनर्जी दूंगा तो इसका एनर्जी कितना हो रहा है? 0 हो रहा है। मुझे हाइड्रोजन एटम को एनर्जी देना पड़ रहा है, तो उसका एनर्जी 0 हो रहा है। तो इसका एनर्जी क्या होगा? इसका एनर्जी नेगेटिव में रहेगा, है कि नहीं। तो इसका एनर्जी क्या होगा? और अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो मुझे मिलता है, ये फोटोन का एनर्जी होना पड़ेगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अगर मैं हाइड्रोजन एटम को 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देता हूँ तो इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी पे चला जाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी पे है तो, और एक बात, इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी पे जाएगा और रेस्ट पे रहेगा, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी पे है और रेस्ट पे है तो वो सिस्टम का टोटल एनर्जी होता है 0। तो मैं यहाँ से यहाँ तक आने के लिए मुझे एनर्जी इतना देना पड़ रहा है, ठीक है। तो इसका एनर्जी कितना होगा? इसका एनर्जी होगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है कि नहीं। तो इसलिए हाइड्रोजन एटम अगर ग्राउंड स्टेट पे है, ग्राउंड स्टेट मतलब ये n = 1 है, ये जो रोटेट कर रहा है, मैंने कंसिडर किया है n = 1। तो इस हाइड्रोजन एटम को मैं इतना एनर्जी देता हूँ तो वो एनर्जी 0 होता है। तो उसका ओरिजिनल एनर्जी होगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और एक बात, मेरे पास क्या है? हाइड्रोजन एटम है अभी, ठीक है। अभी प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, प्रोटॉन, इसका एनर्जी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है,
तो एनर्जी, टोटल एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी है क्योंकि इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है, उसका एक वेलोसिटी होगा, और वो दोनों इंटरैक्ट भी कर रहे हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है वो इंटरैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो इसके लिए हमारे पास क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी। और ये दोनों को अगर मैं मिला दूं तो मेरे पास आना चाहिए -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये HC वर्मा का बुक है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे क्या है, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ½ mv², ये इलेक्ट्रॉन का मोशन है। ठीक है, तो इसका एक वैल्यू आएगा। यहाँ पे है पोटेंशियल एनर्जी, इसका एक वैल्यू आएगा। टोटल एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, K+V, और इसका एक वैल्यू आएगा, वो आएगा, देखिए नेगेटिव में है। और यहाँ पे n जो है कौन से ऑर्बिट पे है वो n डिसाइड करेगा। Z डिसाइड करेगा कौन सा एटम है, प्रोटॉन है तो Z=1 पुट करेंगे। फर्स्ट ऑर्बिट है, n=1 पुट करेंगे। और अगर ये सब वैल्यू, सारे वैल्यू, m इलेक्ट्रॉन का मास है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ये ε0² है, और ये h² है। h मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट, एप्सिलॉन मतलब परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, अगर ये सब वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ओके।